ये एक बार ये तिलक करो। अरे सीनियर है, बाहर से आए, मैं तो घर का हूँ। अरे ये सीनियर है, हवा बजाओ। मैं घर का हूँ। अरे ये सीनियर है भाई। लो भाई साहब, ये भी लगाना चपटी बंद। अरे हाँ ठीक है, बात भाषण देना है, स्वागत नहीं है। भाषण देना है। राणा साहब, राणा साहब, देना पड़ेगा पैसा। बहुत बहुत ले बेटा बजाओ, बेटा बच्चों बजाओ, बच्चों बजाओ। अभिनंदन। घोष वाली बालिका जाओ और कलश वाली भी। कोश सिद्ध आरक्षण रचना लव कोश किरण 1 2 1 2 कलश वाली एक ही बालिका दीदी ने सुन के एक इधर आ जाओ, एक इधर। आपका स्वागत है। आगे आ जाओ। भारत माता की। सभी बच्चे बैठ जाएं अपने स्थान पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सुश्री अंजलि जी आर्य का। बिना समय हम अधिक लगाए, आप बच्चों के लिए यह विशेष सत्र रखा गया है कि विद्यार्थी अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम जी रामचंद्र जी महाराज के जीवन को, उनके जीवन के आदर्शों को, उनके जीवन के मूल्यों को, उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य किए उनको अपने जीवन में उतारकर किस प्रकार अपने आप को राम बनाया। अभी अयोध्या का निर्णय आया, राम मंदिर का निर्णय आया। हम घर घर को राम मंदिर बना सकते हैं राममय बनाते हुए। एक बार फिर उद्घोष, भारत माता की। और आइए सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सुश्री अंजलि जी आर्य बहन जी का, जो करनाल हरियाणा से आप सभी के मध्य हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन शुभारंभ से पूर्व विशेष सत्र विद्यार्थियों के लिए अपने प्रेरक उद्बोधन से इनका मार्गदर्शन करें, ताकि ये भी अपने आप को देवी सीता की तरह, भगवान राम की तरह बना सकें। एक बार सभी विद्यार्थी सीधे होकर के बैठेंगे, शांत होकर के बैठेंगे। यदि मंत्र में हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? अच्छी बुद्धि। तो आइए उसी अच्छी बुद्धि की कामना करते हुए एक बार सीधे होकर के बैठें
और आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें सभी लोग। इस पवित्र पावन 3 दिवसीय भव्य श्री राम कथा समिति के और मेरे सामने बैठे हुए इस राष्ट्र के भावी कर्णधार सभी प्रिय विद्यार्थी, आइए थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ में साझा करते हैं। इस थोड़े से समय में कोई भाषण नहीं, कोई प्रवचन नहीं, केवल आप लोगों के मध्य में कुछ वार्ता मुझे करनी है और मुझे पूरी आशा है कि मेरी उन बातों से आप सभी जुड़ने की कोशिश करें। लिखने वाले ने एक श्लोक लिखा कि आहार निद्रा भयमेत्रिंचे सामान्य वेतन पशुभिर नराणाम्। वो लिखता है खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना। कितनी बातें हो गई? जोर से बोल दीजिए। लिखा कि ये 4 कार्य मनुष्य भी करते हैं और 4 कार्य पशु भी करते हैं। थिंक अबाउट इट। खाते हम भी हैं और खाते पशु भी हैं। सोते हम भी हैं और सोते पशु भी हैं। डर हमें भी लगता है और डर पशुओं को भी लगता है। संतान उत्पत्ति मनुष्य में भी होती है और पशु में भी। इसका मतलब ये 4 कार्य जो पशु भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। अंतर है तो किस बात का कि पशु ये 4 कार्य जो करता है वो स्वाभाविक ज्ञान से बंधा हुआ है, इसलिए वही करता है। वो कभी अपनी सोच के आधार पर, चिंतन के आधार पर नए 4 कार्यों को घटा सकता और न इससे आगे बोलो बढ़ा सकता। कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति स मनुष्य, जिसमें मनन करने की, चिंतन करने की क्षमता है वो मनुष्य कहलाता है। और अपनी मनन और चिंतन के आधार पे अगर चाहे तो मनुष्य इतना ऊंचा बन सकता है, इतना महान बन सकता है कि उसके जाने के लाखों वर्ष के पश्चात भी लोग उनके जीवन गाथा की सुनते, उनकी जीवन गाथा को सुनते हैं, उसे अपने आचरण में उतारते हैं और लोग उनको पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको इतना समय हो गया लेकिन आज भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं उनके कार्यों की महानता के कारण से। इसलिए मनुष्य अगर अपने मनन चिंतन के आधार पर चाहे महान बनना तो बहुत महान बन सकता है, इतना महान कि इसका शरीर भले न। जो महान बनना चाहते हैं उनको 3 काम करने पड़ेंगे। कितने? महान बनने वाले विद्यार्थियों को 3 काम करने आवश्यक है।
3 प्रकार की उन्नति करनी आवश्यक है। 3 प्रकार के कहीं ना कहीं उन आयामों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब तो वो महानता आपके जीवन में आ सकती है। और अगर ये 3 कार्य आप नहीं कर सकते तो आप ये मत सोचना कि पशुओं के बराबर, हम लोग पशुओं से भी नीचे की कैटेगरी में चले जाते हैं। और वो 3 काम कौन से, मैं जल्दी जल्दी बताती हूं। सबसे पहले शारीरिक उन्नति। क्या है बोलो? शारीरिक उन्नति। सबसे पहले मनुष्य को महान बनने के लिए अपने खान पान, अपनी दिनचर्या, अपने शरीर को ठीक रखना चाहिए। अब जब मैंने आपसे पूछा कि आप में से कौन महान बनना चाहता है, तो आपने सबने हाथ उठाए, हमें भी बनना है, हमें भी बनना है। अब अगर आप महान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले शारीरिक उन्नति करनी पड़ेगी। और शारीरिक उन्नति के लिए आपका खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे बनना चाहते हैं तो जिस समय राम वनों में घूम रहे थे उस समय भी उन्होंने 14 वर्षों तक कंदमूल फल खा करके गुजारा कर लिया, लेकिन कोई न खाने योग्य पदार्थ नहीं खाया। अब आप ध्यान, किस मटेरियल से बनते हैं और जानते हुए भी आप उसको खा रहे हैं कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी आप उसको खाते हैं, तो सोच करके देखना महान कैसे बनेंगे आप। आप जिस चाउमीन को खाते हैं, जिस बर्गर को खाते हैं, या जो दूसरी चीजें आप खाते हैं, पता नहीं कितने कितने दिन पहले उनकी पैकिंग होती है और कैसे कैसे केमिकल लगा करके उनको पैक किया जाता है। अगर आपकी माताजी घर पर आपको ये कह देना ये सब्जी शाम का नहीं थी, सुबह को खा लो, तो क्या कहेंगे? मैं नहीं खाऊंगा ये खराब सब्जी। माताजी के हाथ की वो सब्जी आप खाने से इनकार कर देते हो जो शाम को बनी है, आप उसे सुबह नहीं खाते हो। और वो चीजें पता नहीं कैसे कैसे केमिकल लगा करके तैयार की जाती है और कई कई महीने पहले वो पैक की जाती है और आप उनको खूब चटकारे लेके खाते हो, उंगलियां तक चाट जाते हो। सोच के देखना। और ये खान पान आज हमारा कमजोर हो गया तो उसका परिणाम क्या है? मैं कभी कभी विद्यालयों में जब जाती हूँ और सुबह प्रेयर में बच्चों को प्रेयर के लिए लाया जाता है, और अगर वहाँ धूप होती है और मुश्किल से बच्चों को वहाँ पर आधा घंटा खड़ा कर दे तो बच्चे वहाँ पर चक्कर खा खा करके गिरना शुरू कर देते। इतनी ताकत नहीं बच्चों के शरीर। अगर एक बार सीढ़ियाँ चढ़ा दो और सीढ़ियाँ चढ़ के वो वापस आ गए और माताजी कहते बेटे ये सामान भूल गए, तुम्हारा आना चला, तो क्या कहेगा? मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। थोड़ी सी बुद्धि की कमी क्या रही? जब उनकी स्कूटी में पंचर था तो छोटी बहन से फोन पर बात चल रही थी और छोटी बहन ने क्या बोला, तुम स्कूटी वहीं पर छोड़ करके आ जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसे कैसे छोड़ करके आ जाओ। और कुछ लड़के हैं जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, वो लड़कों को जानती नहीं, पहचानती नहीं, और वो स्कूटी कभी कहते ये ठीक कर देगा, कभी कहते वो ठीक कर देगा। अगर उस समय पर बुद्धि काम कर जाती कि अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना है, टोल टैक्स पास में है, या मैं पुलिस की मदद लूं, या मैं घर से किसी को बुलाऊं, या मैं स्कूटी छोड़ करके यहाँ पर चली जाऊं, तो शायद ये दुर्दशा होने से बच जाता। हालांकि एक बार जोरदार तालियां हैदराबाद पुलिस के लिए बजाइएगा जिन्होंने चारों तरफ एनकाउंटर कर दिया। और कहीं ना कहीं जो सरकार के टैक्स का पैसा खर्च होता था तो सारी झंझटों का छुटकारा जो था वो पुलिस ने चंद गोलियों के अंदर कर डाला और चारों नालायकों को, दुष्टों को जहां जाना था वो वहां पर पहुंच गए। तो मैं इस मंच से उस पुलिस को भी धन्यवाद करती हूँ और मैं आप सबको भी सावधान करती हूँ, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर जिसके बारे में हम नहीं जानते उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में अगर ठीक समय पर बुद्धि हमारी अच्छी है तो वो काम करेगी जरूर। तो परमात्मा से सुबह शाम आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना है? प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं कहीं भी कभी भी किसी गलत बात में न पड़ूं, गलत कर्मों की तरफ न जाऊं, है ना? इस प्रकार की बुद्धि हमें मिले, इससे आत्मिक उन्नति होती है। और दूसरा, घर के अंदर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बाहर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके अध्यापकगण आपके विद्यालय के अंदर हैं, उनके सामने हमेशा विनम्रता से वो डालियां आकड़ करके ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब ये पहचान है एक सफल व्यक्ति की कि उसमें विनम्रता होती है।
आज की जनरेशन को मैं देखती हूँ घरों के अंदर अपने बड़ों का अपमान करने में देर नहीं लगाती। आपके माता पिता पता नहीं आप कितनी कोशिश करके कितनी मेहनत करके आपको काबिल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे बनो और बहुत उन्नति को प्राप्त करो, इसलिए सारी ताकत सारी एफर्ट्स को आप पर लगा देते हैं। पर उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कुछ बच्चों की जिद अगर माता पिता पूरी नहीं करते तो आजकल की संतानें माता पिता को यहाँ तक कह डालती हैं कि अगर ये इच्छा हमारी पूरी नहीं कर सकते थे तो हमें पैदा क्यों किया। आप जानते हो ये बहुत बड़ी कृतघ्नता है। और कृतघ्नता सब जो बच्चा अपने बड़ों के प्रति सम्मान करता रहेगा, जो विनम्र होकर के रहेगा, वो जीवन में हमेशा उन्नति को प्राप्त होगा, ध्यान रखना। और जो अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता रहे, कभी उनको सम्मान न दे, वो जीवन के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा उन्नति करती है पवित्र विचारों से, पवित्र संस्कारों से। तो उस पवित्रता को धारण करके रखना ताकि आप, मैं चाहे कहीं भी जाकर के कार्य करूं पर अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में, अपने राष्ट्र के हित में अवश्य सोचूंगा, क्योंकि मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूं जिस मिट्टी में महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जिस देश में छत्रपति शिवाजी पैदा हुए थे। मैं उस देश में जन्मी हूं जिस देश में झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जन्मी थी, अवंतीबाई लोधी जन्मी थी, है ना, रानी चेन्नम्मा जन्मी थी। और ये वो महान महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन को, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए न्योछावर कर दिया। आपका ये शहर उदयपुर और आपके उदयपुर के महल और उन्हीं महलों की गद्दों को छोड़ करके वो मुंबई में जो नाच रहे हैं ना, उनको अपना आदर्श मत बना लेना कि मुझे ये हीरो अच्छा लगता है, मुझे ये हीरोइन अच्छी लगती है। उनके पास विचार नाम की, चरित्र नाम की, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं, पर आप रखो, आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट इफ योर कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। किसी ने कहा था यदि आपके पास से आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया, आप सुरक्षित हैं तो फिर आ जाएगा। अगर आपका शरीर कमजोर है, आप बीमार रहते हैं तो थोड़ा सा चेत हो जाओ और ध्यान दो। लेकिन लिखने वाला लिखता है अगर आपके पास से आपका चरित्र चला गया तो फिर कुछ भी आपके पास रहने वाला नहीं है। इसलिए आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा कि दूसरे आपसे प्रेरणा लें। चाहे हमारी बहनें हो उनका भी, और चाहे हमारे भाई हो उनका भी। और कैसा चरित्र होना चाहिए, बेटियों को पाठ पढ़ाया जाता है तुम ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, समय से घर आओ, ऐसे कपड़े पहनो, ये पढ़ाया जाता है ना, माता पिता हिदायत देते हैं ना। आपको उन चीजों का तो पालन करना ही है। ये मत सोचना कि माता पिता हमारे पीछे पड़े रहते हैं, नहीं, वो आपकी सुरक्षा चाहते हैं। पर जो लड़के यहाँ पर बैठे, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों के अंदर इतनी पवित्रता रख करके चलो कि अगर कोई आयु में बड़ी है तो वो माँ के समान है। अगर कोई बराबर की आपके विद्यालय में पढ़ रही है तो टीवी पर या मोबाइल पर गंदी चीजों को देख करके अपने विद्यालय में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी होती है जब माता पिता इस सूत्र में आपको बांध देंगे और पूरा जीवन आपका उसी में बीतेगा। यह आपका बनने का समय है, अपने जीवन को बनाने का समय है, क्योंकि बचपन के संस्कार बचपन तक चलते हैं। अगर यहीं से बिगड़ गए तो वो बिगाड़ आगे तक चलेगा, और यहीं से सुधर गए तो वो सुधार भी बोलो आगे तक चलेगा। इसलिए अपनी आंखों में इतनी पवित्रता रख करके चलो कि जो लड़की मेरे विद्यालय में पढ़ती है या जो लड़की मुझे सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है वो मेरे लिए कोई वस्तु नहीं है भोग की। उसको देख करके गंदे से कमेंट कर देना, उसको देख करके गंदे से गाने गा देना, ये अच्छे चरित्र की पहचान नहीं है। अभी तो इतनी ताकत अपने अंदर रख करके चलो कि जो भी मेरी क्लास के अंदर है या जो भी मेरे विद्यालय में पढ़ रही है वो मेरी ही बहन के समान है, और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करता है तो मैं
भाई की तरह उसकी रक्षा करूंगा। हो सकता है हम किसी और की बहन की तरह रक्षा करो, तो जब आपकी बहन सड़कों पर निकले तो उसे भी रक्षा देने वाला कोई ना कोई भाई बोलो जरूर मिल जाए। ऐसा विचार, ऐसा संस्कार अपना बना करके चलोगे तो मुझे पूरी आशा है समाज के अंदर जो ये बुराइयां आज फैल रही है, इन बुराइयों को दूर करने का कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये कार्य होगा। तो अपने जीवन को ऐसा बना करके चलो कि अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छा चिंतन, एक अच्छी भावना आप में बने। इसके लिए ये तीनों उन्नतियां कौन कौन सी बोलो? शारीरिक, दूसरी आत्मिक और तीसरी सामाजिक। ये 3 प्रकार की उन्नतियां आप अपने जीवन में प्राप्त करें। बहुत संक्षेप में मैंने आपसे बात कही है क्योंकि आगे का कार्यक्रम भी होना है। चरित्र बनो, बहुत ही प्रभावी, प्रेरक, विशेषतः विद्यार्थियों के लिए यह सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे विद्यार्थी, जैसा कि पंक्तियां हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वही क्रम, वही हमारे देश की पवित्र भावनाएं। हमारे श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण की तरह हर 30,000 रुपए का आर्थिक सहयोग मिला है। श्री सुरेश चंद्र गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 5,000 रुपए, श्रीमती शारदा जी गुप्ता की ओर से 6,000 रुपए, जीवंता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 11,000 रुपए का सहयोग, श्रीमती मनोरमा जी गुप्ता की ओर से 5,000 रुपए का सहयोग, जो कि आर्य समाज उदयपुर जो पिछोली स्थित है वहाँ की प्रधाना है, श्री अम्बालाल जी सनाटी की ओर से 5,000 रुपए का, नारायण सेवा संस्थान की ओर से 5,100 रुपए, श्री भवानी दास जी आली की ओर से 5,100 रुपए, भारत टैंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से 5,100 रुपए, भूपेंद्र शर्मा की ओर से 5,000 रुपए, 11,000 रुपए का सहयोग श्रीमती नम्रता जी भाटी की ओर से और 5,100 रुपए का सहयोग श्री मुरलीधर जी राठी की ओर से, 5,100 रुपए का श्री गिरिराज सिंह जी भाटी की ओर से। इसके अलावा भी 5,000 से कम राशि का जन सहयोग इस अनुष्ठान के लिए आहूत हुआ है। उन सभी की हम सभी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संघ की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। और इस अनुष्ठान की प्रमुख सूत्रधार श्रीमती सरला जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कृपया पधारें, जो कि संयोजिका हैं इस आयोजन की। वे अपने कर कमलों द्वारा सुश्री अंजलि जी आर्या को उपरना पहनाकर उनका, श्रीमती ललिता जी मेहरा प्रधाना उप प्रधाना आर्य समाज में पधारें, श्रीमती ललिता जी मेहरा और सरला जी गुप्ता जी भी सहयोग शान की प्रति मेवाड़ी पाग पहनाकर हमारे मध्य करनाल हरियाणा से पधारी। वैदिक संस्कृति के लिए अपने समूचे जीवन को समर्पित कर रही अपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी पवित्र वाणी से, अपने स्वाध्याय से, तप से, साधना से समूचा जीवन समर्पित कर रही है सुश्री अंजलि जी आर्या। उनका हम मेवाड़ की इस पावन धरा पर महर्षि देवदयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश जैसी कालजयी रचना की इस गर्व स्थली पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करते हैं सुश्री अंजलि जी आर्या का। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे मध्य बरेली से पधारे हैं श्री नेत्रपाल जी आर्य। मैं निवेदन करूंगा इस अनुष्ठान के सह संयोजक श्री सुरेश चंद्र चौहान से कि तबले पर संगत कर रहे श्री नेत्रपाल जी का उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा श्री मुकेश जी पाठक से, श्री मुकेश जी पाठक पधारे। आदरणीय श्री भवानी दास जी आर्य से भी निवेदन करूंगा कि उपरना पहनाने में आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास के मंत्री आदरणीय श्री भवानी दास जी आर्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रवेश कुमार जी आर्य जो कि ऑर्गन पर हैं, उपरना पहनाकर उनका स्वागत और उन्हें मेवाड़ी पाग। मैं सादर आमंत्रित करना आदरणीय श्री अशोक जी आर्य
श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष का हमें सानिध्य मार्गदर्शन मिला है। मैं निवेदन करूंगा अपने कर कमलों द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। सरस्वती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगीराज श्री कृष्ण की चित्र कर रखा है। सत्यार्थ सौरभ के आप मुख्य संपादक हैं, वैदिक विद्वान हैं। इस अवसर पर आपका यहाँ हमें सानिध्य मार्गदर्शन और आपकी कर कमलों द्वारा आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मेवाड़ की इस पावन धरा पर आप समस्त महान भावों का। हमारे मध्य आदरणीय श्री छोगलाल जी भाई साहब पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री संजय जी शांकली से कि ओम गायत्री मंत्र का दुपट्टा पहनाकर आदरणीय श्री छोगलाल जी भाई साहब, जिनका यहाँ पर यह जो आप रिकॉर्डिंग हो रही है प्रतिदिन यहाँ मेवाड़ डे टीवी चैनल पर आपको इसका कंटिन्यू आज से ही इसका प्रसारण आरंभ हो जाएगा। आप पार्षद के रूप में अभी बहुत बहुत बधाई है, पार्षद के साथ साथ पूरे उदयपुर नगर में। अच्छा, आदरणीय छोगलाल जी भाई साहब का निवेदन है कि वे अभिनंदन कर रहे हैं सुश्री अंजलि जी आर्या का इस अवसर पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार भाई साहब। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री देवराज जी आर्य हमारे बीच हैं। आदरणीय श्री देवराज जी आर्य इसी क्षेत्र के आदरणीय श्री देवराज जी आर्य आप बताइए, आपका इस कमरों आपके द्वारा आर्य शिक्षाविद हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं और अपने समूचे जीवन को सेवा, परोपकार और कल्याण के लिए समर्पित कर रहे हैं। उनकी ओर से आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। हमारे सबसे बड़े मामाशाह आदरणीय श्री देवराज सिंह जी आर्य ने आशीर्वाद प्रदान किया। इसी क्षेत्र के पार्षद आदरणीय श्री अरविंद अध्यक्षी पद को सुशोभित कर रहे हैं। श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक जी आर्य का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन चरित्र की, उनकी प्रेरक वैदिक स्वरूप की राम कथा के इस पवित्र अनुष्ठान में श्रद्धेया सुश्री अंजलि जी आर्य के ओजस्वी स्वर में राम कथा का अब आनंद लेते हैं। श्रद्धेया सुश्री अंजलि जी आर्य आरंभ करने जा रही हैं। संगीतमय दिव्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। जगत नियंता परमपिता परमेश्वर की कृपा से तथा इस पवित्र पावन समिति के सौजन्य से ये त्रिदिवसीय भव्य श्री राम कथा आयोजन पवित्र पावन आर्य समाज के तत्वाधान में आज से आरंभ हुआ है। आइए इसकी सफलता के लिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र पावन गायत्री मंत्र से ही कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरी सभी से प्रार्थना है कि सभी गायत्री मंत्र जिसे महामंत्र भी कहा जाता है
और गुरु मंत्र भी कहा जाता है, जिस मंत्र के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने दीर्घ काल तक व्रत करके ऐसी प्रज्ञा बुद्धि को पाया कि जिसके आधार पर ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना हुई कि आज उन ग्रंथों पर यूनिवर्सिटियों के अंदर शोध किया जाता है। और को प्रभावित करने का कार्य करता है। निसंदेह ये व्यक्ति की बौद्धिक सूक्ष्मता को बढ़ाने वाला है। किया जाता है और प्रेरित किया जाता है कि हम गायत्री मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक किया करें, साथ में इसके अर्थ का भी वाचन किया करें, हृदय की गहराइयों से बड़े प्रेम के साथ। भुवन
पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तं तमेव विदित्वा अतिमृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते नान्यः पन्था विद्यते कर्माणि पश्यति यतो वितानि पश्यति इन्द्रस्य मथुरा श्री मुरारी विश्ववन्द्या यथा पुता टंकारा श्री महिष्णा टंकारा श्री महिष्णा टंकारा श्री महिष्णा ओम शांति 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 ओम जपो मेरी बहना ओम जपो मेरे भाई ओम जपो मेरी बहना ओम जपो मेरे भाई ओम जपो मेरी बहना ओम जपो मेरे भाई
है। चिंता मत करना फिर सुख ये मिलता है। कभी कभी जीवन में दुख जब मिलता है। चिंता मत करना फिर सुख ये मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ कर, ईश्वर का वरदान समझ कर खुशी खुशी सब सहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए। बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए। बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। जिस रंग में रखे दाता तुम, जिस रंग में रखे दाता तुम, उस रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना। बोलिए सर। बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य महर्षि दयानंद सत्या प्रकाश न्यास उदयपुर के संरक्षक अध्यक्ष समाधि श्रद्धेय श्री अशोक आर्य जी, वहां के मंत्री जी, सम्मान्य पार्षद महोदय और मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी मीडिया कर्मी,
तथा इस 3 दिवसीय संगीतमय दिव्य श्री राम कथा आयोजन के कराने वाले वैदिक संस्कृति प्रचार संघ से जुड़े हुए श्री भवरलाल जी आर्य, श्री अंबालाल जी सनाटे, संयोजिका श्रीमती सरला गुप्ता जी, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा जी, श्री सुभाष चंद्र चौहान जी, श्री यशवंत श्रीमाली जी, श्री रंजन नेबनानी जी, आदरणीय श्रीमती ललिता मेहरा जी और भी हमारे जो सदस्यगण इससे जुड़े हुए हैं, मैं उन समस्त पदाधिकारियों का हृदय की गहराइयों से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस सभा में उपस्थित दूर देश से आए हुए सभी तथा इस नगर के लभ्य प्रतिष्ठित धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति, संपूर्ण विद्यालय परिवार तथा मेरे साथ में वाद्य यंत्रों पर बहुत सुंदर संगति प्रदान करने वाले समादरणीय भ्राता नेत्रपाल जी, सम्मान्य भ्राता प्रवेश जी, जो एक ऐसी भूमि जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक महापुरुषों से जुड़ी हुई है और अपने आप में एक ऐसा शहर जो अपनी प्रसिद्धि से संपूर्ण भारत और भारतवर्ष के बाहर भी जाना जाता है। आपके इस नगर में मुझे कार्यक्रम हेतु दूसरी बार आने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रथम बार इस प्रकार का ये कार्यक्रम वैदिक मंच के तत्वाधान में हो रहा है। आज का ये प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की ये बेला, जिसमें आप लोगों को संकेत किया गया मुझसे पूर्व बड़ी कुशलता से जो संचालन कर रहे थे और अपने उस कार्य में जो बहुत भली प्रकार से दक्ष हैं श्री भूपेंद्र जी, मैं चाहूंगी एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। उन्होंने संकेत किया कि ये श्री राम कथा क्यों, कथा शब्द जुड़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को भी संकेत कर दूं। मैं कहीं पर भी जब कथा करती हूं तो वो कम से कम 5 दिन या 7 दिन की होती है, पर ये प्रथम प्रयोग था और हमारी सरला जी कहाँ गई, उनकी इच्छा थी और उनको ऐसा भी लगा कि पता नहीं स्थिति क्या रहे, तो हम पहले इसको संक्षेप में करते हैं। इसलिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। नहीं तो इतिहास के पन्नों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है
और उस संपूर्ण रामायण के अंदर एक एक पात्र के जीवन की जो विशेषता है उसको 3 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिनों में समेट पाना कल्पना से परे है। एक छोटा सा बच्चा थिएटर के अंदर एक मूवी देखने गया, एक फिल्म देखने गया। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। उस छोटे से बालक ने बैठकर के थिएटर के अंदर उस फिल्म को देखा और जब थिएटर से बाहर निकला हरिश्चंद्र, और उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया सत्य को बोलने का। तो बालक क्या कहता है उस फिल्म से प्रभावित होकर के, आज से मैं भी सत्य ही बोलूंगा। इस एक शब्द, मेरी माताओं, इस एक शब्द, और विद्यार्थी भी ध्यान से सुनेंगे, इस एक शब्द सत्य को ही आज से मैं जीवन में धारण करूंगा और सत्य ही बोलूंगा। इस एक शब्द को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले लिया तो यही बालक आगे चल करके कौन बना? मोहनदास करमचंद गांधी। एक शब्द ने जीवन बदल दिया। पर बदलने वालों के लिए एक शब्द काफी है। इसलिए निवेदन कर रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन इतनी गहराई से भरा पड़ा है कि जिसको इतने सीमित से समय में समेट पाना संभव नहीं है। इतना महान है, तभी तो विश्व की सबसे ज्यादा भाषाओं में अगर किसी ग्रंथ का, ध्यान रखिएगा, भाषानुवाद किया गया तो वो 2 ही ग्रंथ थे। एक था महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण और दूसरा था श्रीमद् भगवत गीता। संसार की जितनी भी भाषाएं हैं सब भाषाओं में अनुवाद हो चुका है इस ग्रंथ का। जन जन तक प्रचारित हुआ ये ग्रंथ। और कहते हैं जब रामानंद सागर ने इस पर अपना सीरियल बनाया रामायण, और टीवी पर जब रामायण आती थी तो बाजार के बाजार बंद होते थे, लोग अपने कार्यों को छोड़ देते थे और टीवी के सामने बैठकर के रामायण देखा करते थे। इतना ही नहीं, यहां तक बताते हैं हमारे बड़े कि जब रामायण चलती थी तो लोग चप्पलें निकाल करके बैठते थे रामायण को देखने के लिए। अनपढ़ स्त्रियां, अनपढ़ बुजुर्ग हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे, जय श्री राम करते रहते थे। और कितना प्रभाव इस सीरियल को करने वाले पात्र पर पड़ा होगा। इतना प्रभाव पड़ा कि इस सीरियल को करने के पश्चात फिल्मों में जो अश्लील अभिनय था वो कर नहीं पाए, क्योंकि आचरण के ऊपर कहीं ना कहीं असर तो पड़ा और पड़ता भी। इसलिए 3 दिनों में जब आप इस राम कथा को सुने तो मेरी सभी से प्रार्थना है, ये सोच करके सुनिएगा, ये कथा चित्र के लिए नहीं, ये कथा चरित्र के लिए हो रही है। पर ध्यान रखना, राम की जीत तब तक नहीं होगी जब तक व्यक्ति राम को अपने मन के अंदर ले जाएगा नहीं, तब तक राम की जीत नहीं होगी। राम की जीत तो उसी दिन होगी जिस दिन उनके चरित्र को आप अपने अंदर ले जाओगे। इसलिए बाबा तुलसी की एक चौपाई बहुत गाई जाती है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। पर आज जो ये वैदिक मंच के तत्वाधान में रामायण हो रही है, मैं इस चौपाई को इतना सा परिवर्तन करके करना चाहूंगी। आइए जरा मिलकर के तालियों को खोल भी देना और मेरे साथ बोल भी देना। नहीं, नेताओं वाली तालियां नहीं बजानी, हरियाणा में चुनाव हो चुका है।
मेरी पंक्तियों के साथ तालियां बजाने कि सीताराम सीताराम, कि सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। और परिवर्तन क्या कर रहे वैदिक मंच कि जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए। ऊपर की तरफ तालियां खोल दीजिए सभी के सभी एक साथ। ये सीताराम सीताराम कहिए जी, जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहे। इसको कहते हैं, एक है संसार का बनाने वाला परमात्मा, वो निराकार सत्ता जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र कहता है, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्। जो इस संसार के कण कण में आच्छादित है, कोई भी स्थान जिससे खाली नहीं है, ऐसा वो जगत नियंता परमपिता परमेश्वर सब प्रकार के ऐश्वर्यों का मालिक है। उस परमात्मा ने ये संसार बनाया और जो जीवात्माएं अनादि सत्ता, उन जीवात्माओं को परमात्मा की व्यवस्था से ये शरीर मिलता है, कर्म के अनुसार ये शरीर मिलता है। अगर निकृष्ट कर्मों की तरफ जीवात्मा जाता है तो नाली में रेंगने वाले कीड़े भी उससे ऊपर नजर आते हैं, और अगर जीवन को बनाने पर आ जाए तो इतना ऊंचा बना सकता है कि भगवान बन जाए। परमात्मा तो संसार में एक ही है, पर भगवान यदि कोई बनना चाहे तो बन सकता है। आप कहोगे भगवान कैसे बन जाएगा? संस्कृत वाङ्मय के अंदर भग ऐश्वर्य एक धातु आती है जिससे भगवान शब्द बनता है, और जिसके 6 अर्थ हैं। कहा जाता है ये 6 गुण जिसके अंदर पाए जाएंगे हम उसे भगवान कह सकते हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास होंगे हम उसे भगवान कह सकते हैं, और वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या है? बल, धन, बुद्धि, ज्ञान, यश, कीर्ति, ब्रह्मचर्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिस भी मनुष्य के पास है हम उसके भगवान की उपाधि दे सकते हैं। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य थे दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और आरंभ यहीं से होता है कथा का। कहते हैं एक दिन नारद मुनि जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए, और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने विद्वान नारद जी का बहुत स्वागत किया।
और ये नारद भी कोई नाम नहीं था, नारद एक उपाधि होती है। जैसे डॉक्टर कोई नाम नहीं है, डॉक्टर एक उपाधि है जो योग्यता के आधार पर दी जाती है। वकील कोई नाम नहीं है, पर वकील एक उपाधि है जो डिग्री के आधार पर दी जाती है। वैसे नारद भी कोई नाम नहीं था, नारद क्या था जी? एक उपाधि थी जो योग्यता के आधार पर दी जाती है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप टीवी के ऊपर कोई भी सीरियल देखेंगे और उन सीरियलों में आप नारद जी के चरित्र को देखेंगे तो वहां पर बहुत उल्टा करके उसको दिखाया जाता है। कैसा दिखाया जाता है? बोले नारद कौन है? कि नारद वो है जो इधर की बातें कह तो माता एक बार, और इधर की बातें बोल दो जरा। ये भी हमारे ऋषियों को बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा वो मानते हैं कि नारद वो थे जो चुगली लगाने का काम करते थे, निंदा करने का काम करते थे। पर एक बार आप मेरे कहने से महर्षि वाल्मीकि रामायण को उठाना, जो भगवान श्री राम के समकालीन समय में लिखी गई है। इसलिए अगर मुख्य रूप से श्री राम के जीवन को समझना है तो महर्षि वाल्मीकि ही समझा सकते हैं, क्योंकि समकालीन हुए और रामायण तो सब बाद में लिखी गई। और समकालीन जो ग्रंथ होते हैं उनमें वास्तविकता होती है, बाद में जो ग्रंथ लिख जाते हैं लेखक अपनी तरफ से कोई ना कोई मिलावट भी उसमें कर देता है। और वैसे तो अगर देखा जाए वेद को छोड़ करके बाकी ग्रंथों में बहुत भारी मिलावट हुई। कहते हैं जिस समय महाभारत लिखा गया उसमें कुल 8000 श्लोक थे, बाद में 10,000 हुए, राजा भोज के समय में आते आते 25,000 हो गए, और आज महाभारत को उठाओगे तो 1.25 लाख श्लोक है। कितनी मिलावट! उसी तरह रामायण के अंदर भी मिलावट की गई। पर आर्य जगत के बहुत प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने कुछ मिलावटों को निकाल करके ये प्रयास किया, जो महर्षि वाल्मीकि जी की शैली थी उन्हीं शैली के श्लोकों को इसमें रखा गया, तो बहुत हद तक इसको शुद्ध किया गया। इसलिए कुछ लोगों ने यहां तक भी कह दिया कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म के पूरी रामायण को लिख दिया। वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की? जब अयोध्या में श्री राम राजा बन चुके हैं, उस समय ये ग्रंथ लिखा गया। और तब नारद मुनि जो हैं, जिनको ये कहा जाता है कि वो चुगलखोर थे, चुगलखोर नहीं थे। आज भी जो भी हमारी सरकार होती है केंद्र की, उसमें बहुत सारे पद होते हैं। एक पद होता है सूचना प्रसारण मंत्री का, होता है ना जी। तो नारद मुनि जी का भी जो पद था वो क्या था? बोल तो दो एक बार। सूचना प्रसारण मंत्री। निंदा नहीं करते थे वो, सूचनाएं देते थे। बहुत बड़े विद्वान थे। महर्षि वाल्मीकि के पास में नारद मुनि जी आते हैं और कहते हैं, जब नारद मुनि जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि जी से कहा, और क्या कहा? आइए जुड़ने की कोशिश करना। कि कहां वाल्मीकि ने नारद बता, किसी श्रेष्ठ मानव की चर्चा सुना, किसी श्रेष्ठ मानव की चर्चा सुना। तालियों को खोल दीजिए सभी, पंक्तियों के साथ में एक साथ सबकी तालियां मीठी मीठी सी बजनी चाहिए। और जुड़ने की कोशिश करना, क्योंकि भूमिका बनाने में मुझे थोड़ी तो ताकत लगानी पड़ेगी, तो थोड़ी ताकत आप भी लगाइएगा। सबकी तालियां एक साथ ऊपर की ओर। कहां वाल्मीकि ने नारद सुना, किसी श्रेष्ठ मानव की चर्चा सुना।
कि किसी ऐसे महामानव की चर्चा सुनाओ जो धार्मिक भी हो, राजनीतिक भी हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, गुणवान हो, बलवान हो, चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो। ये सारे के सारे गुण किसी एक व्यक्तित्व के जीवन में अगर है तो क्या आपकी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्तित्व है? ध्यान रखिएगा, किसी एक गुण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इतने गुणों की चर्चा कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। और सामान्य मनुष्य की दृष्टि में इतने गुण व्यक्ति सोचता है हम में नहीं है, दूसरों में नहीं है। और अगर ये सारे गुण किसी एक में मिल जाए तो फिर क्या कहेंगे? ये तो बस परमात्मा ही है, ये इंसान नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया के लोगों ने राम को ही परमात्मा मान लिया और उनका अवतार कहना शुरू कर दिया, जबकि परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। वो न जन्म लेता न मरता, सब प्रकार की नस नाड़ियों के बंधन से परे है परमात्मा। और लिखते महर्षि वाल्मीकि कि जब उस आश्रम के अंदर प्रवेश किया मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर के, तो लंबे काल का तप करने के कारण उस अहिल्या का चेहरा सूर्य की भांति दमक रहा था। ओजस्विता तेजस्विता से भरी उस अहिल्या को देख करके राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने पैर लगाया नहीं था, अपितु उस देवी के पैरों को छुआ था। ध्यान रखना, दोनों भाइयों ने पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और कहते हैं आशीर्वाद लेकर के जब पूरी कहानी को सुना तो गौतम ऋषि को बुलवाया गया और उनका वहां पर समझौता कराया गया। ये कार्य किसके द्वारा हुआ? ये कार्य मुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों के द्वारा किया गया। यही था अहिल्या उद्धार। मुनि विश्वामित्र ने महाराज जनक के यहाँ पर दोनों भाइयों को लेकर के प्रवेश किया। कहते हैं महाराज जनक जो बहुत धर्मात्मा, बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले थे, मुनि विश्वामित्र का स्वागत करते हैं और दोनों राजकुमारों का परिचय पूछते हैं। यहाँ पर मुनि विश्वामित्र के द्वारा दोनों राजकुमारों का परिचय देना और उनको आतिथ्यशाला में ठहराना। आइए मैं आज की कथा का समापन यहीं पे करती हूँ, कल इसको आरंभ करेंगे। जैसा कि मैंने कहा विस्तार पूर्वक कहना संभव नहीं, संक्षेप में कुछ अंश वो बताए जाएंगे जो आज भी हमारे जीवन में उतने उपयोगी हैं और सुख में, आनंद में बना सकते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि अनुरूप वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का कथा है। यह संगीतमय दिव्य श्री राम कथा का प्रथम दिवस, प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हमने प्रेरणा प्राप्त की और इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री अशोक जी आर्य, कार्यकारी अध्यक्ष श्री दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास, जो आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी से निवेदन है सिर्फ 5 मिनट का समय और लेंगे हम। उपस्थित बंधुओं, अभी हम हमारी छोटी बहन, मेरे से आयु में छोटी हैं इसलिए मैं छोटी बहन कहने का अधिकार रखता हूँ, उनके श्रीमुख से बहुत सुंदर तरीके से, बड़ी सरसता और सहजता के साथ श्री राम कथा का श्रवण कर रहे थे और पता ही नहीं चला ये 3 घंटे कैसे निकल गए। हम उसके साथ बहते गए और क्रमशः श्री राम की कथा हमारे सामने आई। मैं एक बात सोच रहा था
अभी कुछ चर्चा की थी रावण की छींक की। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व भर में जो रामायण उपस्थित है ना, उनकी संख्या 300 से ऊपर है। एक नहीं, 300 से ऊपर है उसकी संख्या। और इतनी विरोधी दास्तान एक ही चीज को लेकर के उनमें मिलती है। सीता को रक्तजा भी कहा, उनको भूमिजा भी कहा, और भी जैसा अभी आपने देखा इस तरह की कई बातें आई सामने। तो एक डिस्क्लेमर प्रायः आप देखते होंगे जब कोई चलचित्र देखने जाते हैं या टेलीविजन पे आप कोई सीरियल देखते हैं तो एक डिस्क्लेमर आता है, और उस डिस्क्लेमर में ये लिखा रहता है कि हमारे ये सारे पात्र काल्पनिक हैं, सारी कथा जो है वो काल्पनिक है। अगर किसी व्यक्ति से इसका संयोगवश मिलान हो जाए तो उसको ऐसा न समझा जाए कि ये उसके बारे में है, ये पूरी की पूरी फिक्शन है। वैदिक मंच से कथाएं तो राम कथाएं तो बहुत हुई हैं, बहुत होती हैं, बहुत हो रही हैं और होती रहती हैं और होती रहेंगी। उदयपुर नगर में वैदिक मंच से ये दूसरी राम कथा है। यहां हम ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, श्री राम का जीवन और रामायण ये पूर्णतः ऐतिहासिक है। ऐसा ही हुआ था। इतिहास कैसे कहते हैं? निश्चय से ऐसा हुआ था। तो ये श्री राम कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये पूर्णतः ऐतिहासिक है, ऐसा ही हुआ था। नंबर बहुत धन्यवाद, आभार। आप यहाँ श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास से गुलाबाग में वहाँ के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सत्यार्थ सौरभ एक पत्रिका निकलती है जिसका बाहर काउंटर है, उसके आप मासिक सदस्य बन सकते हैं। यहाँ वैदिक साहित्य का काउंटर है, उसके आप लाभ ले सकते हैं। आभार की रस्म अदा करने के लिए मैं श्री संजय जी शाही को आमंत्रित करना चाहूँगा। 2 मिनट आप और दौड़ की शांति पाठ के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए आप यहाँ से प्रस्थान करें। श्री संजय जी शाही बहुत जल्दी शांति पाठ हो रहा है, 2 मिनट और बैठे, उसके बाद प्रस्थान करना है। सभी प्रसाद लेके जाएं। मैं बहुत ही इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए सबसे पहले स्थानीय विद्यालय की मीना जी प्रधानाचार्य यहाँ विराजमान है। आपके अथक प्रयास से एक और बच्चों ने बहुत ही अच्छा एक स्वागत आदरणीय अंजलि जी का किया। यहाँ पे कई विद्यालय के और भी लोग पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं देख रहा हूँ ज्ञान मंदिर के आदर्शवादी टिकम चंद जी असारा भी मेरे को यहाँ दृष्टिगत हुए हैं। मैं भी आशा उनसे करूँगा कि कुछ बच्चे बड़ी क्लास के अगर लाभ ले सकें तो ऐसा आह्वान करें। अनुराधा जी आए हैं वात्सल्य एकेडमी से, वो भी बच्चों को लेके आए थे। सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से दानदाताओं ने जो ऐसे अवसर हमको प्रदान किए, जिनके सात्विक दान से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शांति पाठ करके प्रसाद लेके आप जाएंगे। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधि वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति जो बोले सो है, जो बोले सो है। ऐसी देवदयानंद सरस्वती की मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, श्री कृष्ण जी महाराज की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा सबको सादर नमस्कार।